दोस्तों लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है कि किस तरह से आप पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब दोस्तों अपने उस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप में, सीएनजी पंप में या फिर गैस एजेंसी में पार्टनर को घटाया जाए, बढ़ाया जाए या फिर अपने पूरे शेयर को दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहां पे दोस्तों आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं कि किस तरह से आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों जो हमें इंफॉर्मेशंस मिली हैं, जहां तक मेरी लोगों से बातचीत हो रही है, मोस्टली लोगों का यह कहना है कि हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं किया है, लेकिन हमने आपस में एक पार्टनरशिप डीड बना रखा है, हमने एक नोटराइज एफिडेविट बना रखा है, जिसके बिहाफ पे हम अपना पेट्रोल पंप का शेयरिंग या फिर पेट्रोल पंप पे लगने वाले इन्वेस्टमेंट को शेयर कर रहे हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट पे कर रहे हैं या रिकॉन्स्टिट्यूशन आपने कोई पेपर साइन करके कर लिया है, तो यह तरीका दोस्तों गलत है। आपको जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है वो कंपनी में जाके रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है। मतलब जिस भी कंपनी का हो, चाहे वो आईओसीएल का हो, बीपीसीएल का हो, एचपीसीएल का हो या फिर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का हो, जियो का हो, किसी भी कंपनी का हो, अगर आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है तो हमेशा कंपनी में जाके करना है। दैट इज कि जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम कंपनी के डेटाबेस में, कंपनी के डेटा में होना चाहिए। अगर कंपनी के डेटा में आपका डिटेल नहीं है, दैट इज आपके द्वारा जो भी पार्टनरशिप किया गया है वो अवैध है, इनवैलिड है, और इस केस में कई सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। कुछ केसेस हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उनको आप ध्यान से समझिएगा और सोचिएगा। फिर अगर आपको समझ में आए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कंपनी के साथ करना चाहिए तो आप जरूर करें। सबसे पहला दोस्तों कि अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ करते हैं, आपका नाम कंपनी के डेटाबेस में नहीं है, जो उसका एक्चुअल प्रोप्राइटर है अभी वो आपके साथ है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आप लोगों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशंस है, बट इनकेस अगर उस प्रोप्राइटर को या फिर जिसके नाम से वो पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, सीएनजी पंप है, उसको अगर कुछ हो जाता है तो इस केस में उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उनको इस चीज की इंफॉर्मेशंस होंगी कि आपने उस पेट्रोल पंप में पैसे इन्वेस्ट किए हैं या फिर आपने कोई आपस में पेपर बना रखे हैं, तो हो सकता है वो आपको एक्सेप्ट करे, हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं, जो भी पार्टनरशिप आप कर रहे हैं, वो हमेशा कंपनी के नॉलेज में होना चाहिए, आपका भी उस कंपनी में शेयर होना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान दें। अगर फैमिली मेंबर्स ने डिनाई कर दिया और आपके पास कोई लीगल पेपर्स नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये केस तो हुआ उनके लिए जिन्होंने कोई पेपर नहीं बनाया है। अब दूसरा सिनेरियो आता है दोस्तों, जो दूसरा केस आता है वो ये होता है कि आप लोगों ने किसी पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप या फिर गैस एजेंसी के लिए आपने ऑफ द रिकॉर्ड कंपनी के कंसेंट के बिना कोई पार्टनरशिप आपने कर रखा है। अगर किसी भी तरह से कंपनी को पता चल जाता है कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रखा है, कोई पार्टनरशिप कर रखा है, तो इस केस में डीलर के साथ क्या होगा इस चीज को आप समझिएगा। अगर कंपनी को किसी भी तरह से यह पता चल जाए कि जो डीलर है उसने किसी के साथ पार्टनरशिप कर रखा है, तो इस केस में कंपनी के पास एक अथॉरिटी होती है
अथॉरिटी कहाँ से मिलती है ये भी हम आपको बता देते हैं। जितने डीलर्स हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखिए, इस चीज़ को जरूर समझें। जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं गैस एजेंसी के लिए 5 साल में, पेट्रोल पंप के लिए 10 साल में, हर बार एग्रीमेंट साइन होते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ। जो पुराने डीलर हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो जब भी आपका एक एग्रीमेंट साइन होता है तो आप उस एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसमें एक क्लॉज होता है, उस क्लॉज में ये मेंशन किया होता है कि अगर आप कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हैं और वो बिना कंपनी के कंसेंट के कर रहे हैं, मतलब बिना कंपनी के सहमति से कर रहे हैं, तो इस केस में कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो आपके डीलरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं। आपके द्वारा जो भी सिक्योरिटी पे की गई है उसको जब्त कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हैं। यहां तक कि दोस्तों आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपके पूरे फैमिली मेंबर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इन फ्यूचर आप कभी भी किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना या फिर कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको डीलरशिप नहीं प्रोवाइड करेगी। तो जो डीलर हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम्स हैं कि आप ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ना करें, ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी पार्टनरशिप ना करें। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने पार्टनरशिप जिसके साथ आपने किया वही कंप्लेन करे, कोई तीसरा भी कंप्लेन कर सकता है और उसके पास वो एविडेंस अगर हैं तो कंपनी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा आपके डीलरशिप को टर्मिनेशन के अलावा। तो आप लोग बहुत सतर्क रहें। जहां तक मैंने बात की है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड डीलरशिप में पार्टनरशिप किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें कि कहीं आपके डीलरशिप पे भी कोई इम्पैक्ट पड़े। डीलरशिप ही नहीं, पूरे फैमिली मेंबर्स में, पूरे फैमिली यूनिट में कोई नया डीलरशिप नहीं ले सकता है। तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, सारी चीज़ें आज की डेट में पब्लिक डोमेन में घूम रही हैं। कोई भी आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है। एक केस आया दोस्तों, एक केस में और आपको बता दूं कि जितने भी डीलर हैं आप लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर वो किसी डीलरशिप को चला रहे हैं, किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का हो, तो वो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते हैं। अगर इसका कोई भी पुख्ता प्रूफ मिल जाता है, इस केस में भी आपकी गवर्नमेंट जॉब भी जा सकती है और आपका डीलरशिप भी टर्मिनेट हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कांटेक्ट करें, अपने सेल्स ऑफिसर से कांटेक्ट करें और जो भी उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप फॉलो करें। ये आप ना समझें कि कंपनी को कैसे पता चलेगा। अभी मेरे पास कुछ केसेस आए हैं रिसेंटली जहां पे थर्ड पर्सन ने कंप्लेन किया है और उनका डीलरशिप कैंसिल हो रहा है। वो कोर्ट भी जाएंगे बट कुछ हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये कंपनी के पास राइट है कि बिना कंपनी के कंसेंट के आप कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं और करने पे आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो जिनके पास भी ऐसा कोई पार्टनरशिप है वो जल्द से जल्द कांटेक्ट करके अपने इस इनवैलिड अवैध पार्टनरशिप को वैध पार्टनरशिप बनाएं। थोड़े पैसे खर्च हो सकते हैं बट वो दोनों के लिए सही होगा, डीलर के लिए भी और जो पार्टनर हैं उनके लिए भी। आप दोनों लोग सुरक्षित रहेंगे और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।